श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष के महीने में माता सीता और श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था और कहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती जी का भी विवाह मार्गशीर्ष के महीने में ही हुआ था। तो ये महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। दोस्तों, इस महीने में अगर आप एक बेलपत्री और एक शमी पत्र का उपाय करते हैं, अगर आपको धन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, आपके पास धन नहीं आ रहा, प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अटकी हुई है, आप प्रयास तो कर रहे हैं कामना करने की लेकिन वो कामना आपकी भोलेनाथ पूरी ही नहीं कर रहे, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। उनकी ही कथा सुन करके और समझ करके मैं आज ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, उसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्री जो कि साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। एक लेना है शमी पत्र। शमी पत्र दोस्तों इस तरह का होता है, बहुत सी माता बहना है कि एक पत्ती इसमें से शमी पत्र की तोड़ लेती हैं, वो समझती हैं एक बेलपत्री, नहीं, शमी पत्र सॉरी। और ये ऐसे एक पत्ती ऐसे करके मानी जाती है जो ऐसी पूरी तरह से तोड़ी जाती है। थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, चावल चंदन जो भी है आप पूजा पाठ के लिए जो भी ले जाना चाहते हैं या ले जाते हैं शिव मंदिर, वो सब ले जाइए। और आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने परिंदे में से, अपने मटके में से, बाल्टी में से या आरो में से। तो आपको पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि आपको जल हमेशा अपने घर से ही भर कर के ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष समाप्त होता है, साथ ही साथ वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो आपने जल भर लिया अपने घर से, थोड़ा सा आप इसमें गंगा जल डाल सकते हैं, मीठा डाल लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से इस प्रकार से मीठा डाल लीजिए और आपको पहुंच जाना है सीधे देवादिदेव महादेव के मंदिर में। वहां पहुंच करके आपको सीधे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है, पास में जा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जा करके ये लोटा जो आपने लिया है इसको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग में ही समाया हुआ है। तो दोस्तों, ये है गणेश जी का स्थान, ये है कार्तिकेय जी का स्थान और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भोलेनाथ की सबसे प्यारी पुत्री, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान। यह है माता रानी का हस्तकमल। तो थोड़ा सा जल यहाँ भी समर्पित कर देंगे। फिर श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है और थोड़ा सा ही जल समर्पित करना है और फिर बाद में जल आपको बचा लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेंगे, इस पर थोड़ा सा चंदन लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बेलपत्री कभी भी खाली नहीं चढ़ानी चाहिए, चाहे एक दाना चावल का ही क्यों ना चढ़ाएं। तो आपको थोड़ा सा चंदन लगा लेना है और अपनी कामना कहते हुए यहाँ से बेलपत्री पकड़नी है। दोस्तों, ये डंडियों के बीच में, दोनों पत्तियों के बीच में ये थोड़ी छोटी सी डंडी होती है, यहाँ पर आपको ये बीच में पकड़नी है। ये यहाँ से और यहाँ तक 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको यहाँ से ये बेलपत्री पकड़ करके आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो माता रानी, जो भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री है, वहाँ पर समर्पित कर देना है और अपनी कामना बोलनी है। डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ रखना है। बाकी उपायों में डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होता है, इसमें डंडी का भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है और फिर यहाँ से उठाते हुए इसी बेलपत्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए फिर आपको क्या करना है, शमी पत्र लेना है। जो जलाधारी से ये बह करके नीचे जो जल जा रहा है, यहाँ पर जो जल जा रहा है, वहाँ पर अपनी कामना कहते हुए, धन से जुड़ी हुई समस्या है या आपकी कामना कोई अटकी हुई है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ हाथ रख के वो बोल देनी है और फिर आपको चंदन लगा देना है, त्रिपुंड बनाना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। और फिर थोड़े से चावल समर्पित करने हैं, चंदन लगा दीजिए और फिर थोड़ा सा मीठा समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको वहीं पूजा पाठ कर लेनी है और फिर आपको दीप जलाना है। दीप जला करके आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करना है, शिवलिंग के पास बैठ के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और अपनी कामना कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको फिर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम नाम करते बोलते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित करना है और आपकी मनोकामना दोस्तों पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। और अपनी कामना कहते हुए फिर आपको आरती कर देनी है। इस प्रकार से आपको शिव जी की आरती तो आती ही होगी। इस प्रकार से आरती करते हुए
भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, चरण छूते हुए और ये जलाधारी से यहाँ टच करवाते हुए अपने नैनों से इस तरह से जल लगाते हुए, कंठ से लगाते हुए, हृदय से लगाते हुए अपनी कामना कहकर सीधे आपको अपने घर चले जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस उपाय को करने से मात्र 1 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं वो सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपके बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, कहना नहीं मानते और बहुत परेशान करते हैं और गुस्सा करते हैं, क्रोध बहुत करते हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। वो उपाय बताया है मात्र 5 बेलपत्री से। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेलपत्री ले लेनी है। लेकिन दोस्तों, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है ये उपाय केवल और केवल बुधवार के दिन ही किया जाता है और किसी दिन ये उपाय नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना है। इस महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती का भी विवाह हुआ था और रामचंद्र जी और माता सीता का भी इस महीने में विवाह हुआ था। तो दोस्तों, इस महीने में बुधवार, पहला मार्गशीर्ष का बुधवार पड़ रहा है, तो इस उपाय को आप जरूर ही करिएगा। तो चलिए जानते हैं। आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपका बच्चा सो रहा हो, सुबह उठने से पहले, बहुत से बच्चे लेट उठते हैं, बहुत से जल्दी उठ जाने, लेकिन आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेकर के उस बच्चे के, जब बच्चा सो रहा हो उससे हाथ से टच करा देनी है। जैसे सो रहा है उसके हाथ से कहीं भी टच करा दो, इस प्रकार से आपको टच करा देनी है। टच कराने के बाद में आपको सीधे महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। और दोस्तों, तांबे के कलश में, लोटा में जल जरूर ही ले जाना है। जल ले जाना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए इस प्रकार से, और अपनी पूजी थाली तैयार करके ले जाइए। अगर चाहते हैं तो चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं, दीपक ले जाना चाहते हैं, और नहीं तो आप 1 लोटा जल और बेलपत्री ही ले जाइए, वही काफ़ी है। इतना ले जा करके आपको माता पार्वती और भोलेनाथ का हमेशा स्मरण करते हैं। तो इसमें माता पार्वती का नाम नहीं लेना, माता पार्वती नहीं कहना, आपको उमा का नाम लेना है, उमा। और कुछ नहीं बोलना, कोई मंत्र नहीं बोलना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी नहीं बोलना, कोई ओम नमः शिवाय नहीं बोलना, कोई भी और मंत्र नहीं बोलना। सिर्फ भोलेनाथ की पत्नी उमा का नाम लेना है। माता पार्वती का पार्वती नाम मत लेना दोस्तों, कहीं कहने लग जाओ उमा और पार्वती एक ही। हाँ ठीक है, एक ही है, लेकिन उमा का नाम लेना है। तो माता उमा का नाम लेकर के आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित करते जाना है। कुछ नहीं कहना, कोई कुछ बोलना ही नहीं है। उमा, इस प्रकार से उमा 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 उमा, इस प्रकार से आपको बेलपत्री 5 की 5 शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और जो जल लेकर के गए हो वो भी सारा का सारा शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। कोई और मंत्र नहीं बोलना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और ये उपाय केवल और केवल बुधवार को ही किया जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ करता है, कहना नहीं मानता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है या गुस्सा करता है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। लेकिन दोस्तों, ये उपाय 2-3 बुधवार लगातार कीजिए, जरूर ही इसका रिजल्ट आपको 1 महीने में दिखने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे बच्चे में कुछ सुधार आया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या भोलेनाथ का कोई प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।